ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने फिर जारी की एडवाइजरी। भारतीयों से फिलहाल ईरान की यात्रा से बचने की अपील की। ईरान में मौजूद भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह विदेश मंत्रालय ने कहा। जो भी साधन मिले उसे तुरंत ईरान से निकले, प्रदर्शनों वाली जगह से रहें दूर। ईरान में खामनेई के खिलाफ विद्रोह जारी। 190 से ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट। पिछले 2 हफ्ते में 2,500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या का दावा। आईपीएससी दफ्तर पर छापेमारी के मामले में ममता बनर्जी को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ तृणमूल की याचिका खारिज की। हाईकोर्ट में ईडी ने कहा, हमने तृणमूल का कोई डेटा जब्त नहीं किया। डेटा तो ममता बनर्जी अपने साथ ले गई। छापेमारी का तृणमूल कांग्रेस से लेना देना नहीं। ईडी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर और मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। तृणमूल ने भी कैविएट याचिका दायर की है। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। का बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। बंगाल में बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बन रहा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर हमला। का पश्चिम बंगाल में औद्योगिकीकरण खत्म हो गया। हमारी सरकार आई तो उद्योगों को वापस लाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर सियासी घमासान तेज। मैसूर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी से अलग अलग मिले सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। कर्नाटक बीजेपी का राज्य सरकार पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। कासीम ने जर्मन चांसलर का स्वागत नहीं किया, लेकिन राहुल के स्वागत के लिए होड़ लगी। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। का कांग्रेस की कमजोर नीति से सांप्रदायिक शक्तियां बढ़ी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमा। कल होगी वोटिंग। 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। 227 सीट पर 1700 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत। पोंगल पर्व पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे पीएम मोदी। पोंगल त्योहार के सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। का पोंगल आज एक ग्लोबल त्योहार बना। अहमदाबाद में मकर संक्रांति उत्सव में शामिल हुए अमित शाह। गृह मंत्री ने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ उड़ाई पतंग। मकर संक्रांति पर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे अमित शाह। पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। पोते को गोद में लिए दिखे गृह मंत्री। गांधीनगर में उत्तरायण उत्सव में शामिल हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। पतंग उड़ाने के साथ प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और बीजेपी सांसद अरुण गोविल के साथ गुजरात के भावनगर पहुंचे कपिल देव। हनोल गांव में पतंगबाजी की। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में मकर संक्रांति कार्यक्रम का आयोजन। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी पहुंचे। अपनी सुरीली आवाज से सबको झुमवाया। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे। उत्तराखंड के खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। खटीमा को सीएम पुष्कर सिंह धामी के सौगात बस टर्मिनल का किया उद्घाटन। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सहूलियत। झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश संगठन की कमान दी। बेटे तेज प्रताप यादव के घर दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू यादव। कल तेज प्रताप ने राबड़ी आवास जाकर पूरे परिवार को दिया था न्योता। तेज प्रताप यादव के आवास पर बीजेपी नेताओं का भी जमावड़ा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। दही चूड़ा भोज के बाद तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। का आरजेडी का जनशक्ति जनता दल में विलय होगा। पिताजी ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप के मकर संक्रांति भोज में पहुंचे पशुपति पारस का बड़ा बयान। का आज से नया समीकरण बनेगा। बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा। टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई शुरू। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बात। अगले महीने दोनों के बीच मुलाकात संभव। चाइनीज मांझे को लेकर देश में सख्ती। मकर संक्रांति पर शहर शहर पुलिस की निगरानी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध है। सबरीमाला मंदिर में प्रसाद से जुड़े घी की हेराफेरी। मंदिर प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों और ठेकेदारों पर आरोप। केरल हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से इन्फेक्टेड 2 नर्सों की हालत गंभीर। एक कोमा में, दूसरी वेंटिलेटर पर। 45 लोगों के सैंपल्स लिए गए। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे विराट कोहली। 5 साल बाद फिर दिखे किंग कोहली की बादशाह। रैंकिंग में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। भ्रष्टाचार के आरोपों पर जस्टिस यशवंत वर्मा का संसद की कमेटी को जवाब। का अगर क्राइम सीन को सुरक्षित रखने में पुलिस फेल रही तो महाभियोग मेरे खिलाफ क्यों। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैश के आतंकियों ने की फायरिंग। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास फिर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी में बीती शाम 2 बार सीमा में घुसे। एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट होते ही पीओके की तरफ लौटे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन। टेरर लिंक के शक में 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। आतंकियों की कर रहे थे मदद। 3 सरकारी कर्मचारियों के हिजबुल और 2 के लश्कर तैयबा से थे कनेक्शन। 2 कर्मचारियों ने आतंकी की पाकिस्तान भागने में मदद की थी। ग्रेटर नोएडा के दीपा हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। एक तरफा प्यार में दुपट्टे से गला घोटकर जान ली थी। और आया में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश भागे। तलाश जारी। 2 तमंचे 4 कारतूस भी बरामद। अमरोहा में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में पैर में गोली लगी। जज के पेशकार की पीट कर हत्या के मामले में तलाश। प्रतापगढ़ में पुलिस और लिटोरों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली मारकर पुलिस ने एक को पकड़ा, दूसरा कॉम्बिंग में गिरफ्तार। लूट के कई सामान बरामद। जालौर में गौहत्या की साजिश नाकाम। गौकशी की घटना में शामिल 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती।
गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन। विवेक विहार और मिथिला कॉलोनी में अवैध निर्माण ध्वस्त। 70 बीघा जमीन पर बसाई जा रही थी कॉलोनी। संभल में फिर चला बुलडोजर। बिछौली गांव में 27 बीघा सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान तोड़े गए। हयात नगर में तालाब की जमीन पर बने 40 मकान गिरेंगे। धर्मांतरण विवाद के बीच लखनऊ के केजीएमयू पर शिकंजा कसा। नगर निगम ने 67 करोड़ का हाउस टैक्स बिल थमाया। लंबे समय से टैक्स न चुकाने का आरोप। झांसी में रात के अंधेरे में गाड़ियों में तोड़फोड़। बोलेरो से पहुंचे बदमाशों ने किया पथराव। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के घर में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बॉयफ्रेंड ने की गर्लफ्रेंड की हत्या। मामूली कासूनी को लेकर सिर पर बोतल से वार। इलाज के दौरान लड़की की मौत। भोपाल के स्लॉटर हाउस में गाय कटने के मामले में एक्शन। नगर निगम के पशु चिकित्सक डॉक्टर बेनी प्रसाद समेत 9 लोग निलंबित। स्लॉटर हाउस पर अस्थायी रूप से ताला लगा। एमपी के खरगोन में बस में लड़की के पैर में पैर छू जाने पर बवाल। समुदाय विशेष के लड़कों ने हिंदू युवक को पीटा। हिंदू संगठनों का चक्का जाम पर हंगामा। दिल्ली एनसीआर में ठंडे पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। आज भी शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। पिछले 24 घंटे में 3 डिग्री तक पहुंचे टेम्परेचर।